हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। सब बढ़िया हो? हाँ, एग्जाम की टेंशन जरूर होगी। जैसी आप लोगों को टेंशन है, ठीक वैसी ही टेंशन मुझे भी है कि मतलब क्या मैं इतना बेहतर कंटेंट दे पाऊंगा, क्या मैं इतना बेहतर आपके साथ कर पाऊंगा जैसा मैं सोच के चल रहा हूं। करना तो होगा, आपको भी करना होगा और मुझे भी बेहतर करना होगा, तभी जो है वो रिजल्ट बनेगा। अगर एक तरफ आप लोगों का एग्जाम है तो दूसरी तरफ मेरा भी एग्जाम है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने पढ़ाया था और मैथ बच्चों से हुआ या नहीं हुआ। बच्चे, मैं ये तो सुन ही नहीं सकता कि मैथ आप लोगों से नहीं हुआ है। आप लोग ये सोच के चलिए कि ये क्लास, और मैं तो ये कह रहा हूं किसी ने अभी भी 1 महीना पहले मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा ले, मेरी इस क्लास को कर ले और शाम वाले प्रैक्टिस सेट को कर ले, तो मेरे दोस्त मैं मानता हूं कि वो बच्चा आराम से क्वेश्चन को कर लेगा, आराम से क्वेश्चन को कर लेगा मेरे साथी। ठीक है। रिवीजन करने का टाइम जो है वो आपको और जगह से निकालना होगा, आपको अपने सोने के टाइम को कम करना होगा। आपको जो अलग टाइम है, जो लगता है आपको ये क्लास लेनी जरूरी नहीं है। देखो, मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा, जिन बच्चों ने परिणाम बेस से चीजों को किया हुआ है और मैथ में वो 13, 14, 15 का स्कोर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त इस क्लास को लेने का उनका कोई फायदा है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 13, 14, 15 का स्कोर कर रहे हैं और आपने परिणाम बैच बहुत अच्छे से किया है तो आपको जो है बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है। आप बस शाम वाला प्रैक्टिस सेट लीजिए। उस प्रैक्टिस सेट में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन के लिए ही 10 क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं बेटा, वो रिवीजन के लिए ही लेके आ रहा हूं आपके लिए, है ना। आप टेंशन मत लो, रिवीजन कराऊंगा मैं। जब मैं नंबर सिस्टम की 2 क्लास 15 क्वेश्चन करा चुका हूं तो 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी और चैप्टर को हम लोग उठा लेंगे। ठीक है। बाकी टेंशन होती है और आपको भी लास्ट तक टेंशन होगी, और टेंशन जिसको होगी बच्चे, कंटेंट भी वही, मतलब रिजल्ट भी वही अच्छा दे पाएगा। ये मेरा मानना है और ऐसा मेरा मानना कोई गलत नहीं है, ऐसा 100% होगा। ठीक है। मैं स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा, अंकित सर भी स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर मैथ की लेके आऊंगा। वो बहुत थोड़ा पढ़ने पर मैक्सिमम आउटपुट, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। जो बच्चे 12, 13 कर पा रहे हैं वो 2 क्वेश्चन कहां छोड़ रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाना है। बढ़ाना तो होगा मेरे दोस्त, अगर हमें कंपटीशन में रहना है। ठीक है। हाँ, प्रॉफिट लॉस का भी अब स्टार्ट, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को थोड़ा लंबे समय तक लूंगा दोस्त मैं। अब आप एक बात समझिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेरे दोस्त एचसीएफ एंड एलसीएम। आप समझना, नंबर सिस्टम की आपकी रिवीजन ऐसा करा दूंगा दोस्त, आप कहेंगे कि अब हमसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन छूटने बंद हो गए हैं। गारंटी है इस बात की। बस शाम के प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को जुड़े रहना होगा। एचसीएफ एलसीएम में हम लोग सबसे पहले चीजों का एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, चीजों का एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, भिन्न का। और हम लोग जो है वो एलसीएम के डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कर चुके थे। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होने पर ये शेषफल देगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होने पर ये शेषफल, जब अलग अलग शेषफल दिया होता है तो बताया था कॉमन संख्या को घटाना होता है। जब वो शुरुआत में कंडीशन लगा देता है कि भाई 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 5 अंकों की संख्या क्या होगी, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। कल मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को कराया था, वो किसी पर्टिकुलर के बीच में पूछ सकता है, 500 से 700 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है भाई। हाँ, 3 नहीं बेटा, 2 होगा। ठीक है। अब आगे बढ़िए, फिर उसके बाद मैंने कुछ डेफिनेशंस के क्वेश्चन बताए थे, है ना। आज हम इसे खत्म करेंगे। मैंने एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि अगर 2 संख्याएं आप लोगों को माननी हैं और उनका में से आप लोगों को दिया हुआ है, उनका में से आप लोगों को दिया हुआ है, मान लो में से 12 दिया हुआ है, तो आप संख्या को हमेशा 12A और 12B मानना, अलग अलग संख्याएं।
अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहते हो तो 12 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। ठीक है भाई, आज जो है इसकी आखिरी क्लास है। कुछ डेफिनेशन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं। घंटियों वाले क्वेश्चन करा चुका हूं, ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, मेहनत करो मेरे दोस्त, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। बस शाम वाला प्रैक्टिस सेट मत छोड़ देना। पॉइंट वालों का कैसे निकाला जाता है एलसीएम एचसीएफ वो मैं आपको बता चुका हूं। और जब रेशो दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो जस्ट एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देते हैं, संख्या आपके सामने आ जाती है। ये क्वेश्चन भी करा चुका था कि अगर किसी और संख्या से विभाजित करने पर 7 शेषफल आता है तो वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उन सबके अंकों का योग क्या होगा, ये भी बता चुका था। 11 वाला भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैं कर चुका था। ये रोड क्रॉसिंग के क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन मैं करा चुका था, ये भी मैं करा चुका था। और महत्तम समापवर्तक उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये भी हम लोग कर चुके थे। हाँ, यहां मैंने आपको बताया था वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो यहां मैंने में से निकालना आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जब समान शेषफल का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि दोनों शुरू के दोनों पदों का अंतर निकालिए, अगले दोनों पदों का अंतर निकालिए और उस अंतर का में से आप लोग निकाल देंगे तो आपके पास वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो बच्चे आप लोगों को विभाजित करने पर समान शेषफल देगी, है ना। जिनके 6-7 हो रहे हैं उनका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप थोड़ा सा वेट करिए, पहले आप चैप्टर पे ध्यान दीजिए, है ना मेरे दोस्त। मतलब अगर आप चाहोगे, अगर आप वास्तव में चाहते हो, सीरियस हो सिलेक्शन को लेकर, तो 10-11 में नॉर्मल हर एक बच्चे के मतलब मार्क्स कोशिश करूंगा कि 10-11 तो हर एक बच्चे के आ जाएंगे और कोशिश ही नहीं रिजल्ट भी दूंगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इससे ये एलसीएम मैंने आपको बता दिया था, 6 अंकों का बता दिया था। उसके बाद जो है मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे कि ये दिया हुआ है संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। फिर ऐसे जोड़ों की संख्या यहां भी पूछी थी, यहां भी जोड़ों की संख्या मैंने आप लोगों से पूछी थी और यहां भी मैंने आपसे कहा था अगर संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, तो एचसीएफ की गुणा रेशो में कर देंगे, संख्या आ जाएंगी। तो 8 7 56 यहां इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया था। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 8 9 10 का भी स्कोर कर रहे हैं तो। फिर मैंने रेशो वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को ये बता दिए थे। ठीक है भाई, इतना हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है, आसान क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में बना हुआ है। मैं जस्ट इसलिए इन बातों को बोलता हूं कि बच्चे आप आसान आसान, जिसका मैथ में बिल्कुल ही ये कह रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो आसान आसान चीजों को कर लो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। हाँ, दो संख्याओं का एलसीएम 4104 है और एचसीएफ 9 है। एलसीएम कितना दिया है, 4104 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप लोग थोड़ा सा और चाहते हैं, आप एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई होगी कि एलसीएम की गुणा अगर हम एचसीएफ में कर देते हैं तो वो हमेशा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आता है। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 4104 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अगर मैं यहां देखूं कि पहली संख्या क्या दी हुई है, 171 है और दूसरी संख्या क्या है, हम लोगों से पूछी है। क्या यही करना था आप लोगों को। ठीक है, 171 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 9 एकम 9 होगा, कितना बचेगा, 8 9 नाम 81 होगा। 19 दूनी 38 होगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 30 हो जाएगा। 19 एकम 19 11 होगा, 19 एकम 19 11 बचेगा ना, तो 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 होंगे। तो सेकंड जो संख्या आ जाएगी वो मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 216 इज द राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से साथी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जिसे कह देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा होता है। फटाफट मुझे बताइए। वैसे तो इस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा चुका हूं। 216 सर, कल का 31 नंबर क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर 3 बताए हैं, 2 होगा, आंसर होगा, एक बार देख लीजिए।
लिख लीजिए, लिख दीजिए बेटा। हाँ, देखिए अंकिता दुबे, लिख दो बेटा कौन सा क्वेश्चन है। वो कल वाली सीट नहीं है शायद, ये 31वें नंबर का क्वेश्चन आप बोल रहे हो। 31, ये तो नहीं है, चेंज हुई है ना। चलिए एक बार क्वेश्चन लिख दो, मैं देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, ये क्वेश्चन मैंने अब आपको दिया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 22 गुना है। आपने ये बात लिख ली कि एलसीएम जो है वो 22 गुना है किसका, एचसीएफ का, ये बात पहली लाइन आपने लिख ली। यदि एक संख्या यानी कि पहला जो नंबर है वो 132 आप लोगों को दिया हुआ है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 276 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए एलसीएम की जगह क्या आप 22 एचसीएफ लिख सकते हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ये शायद आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट जोड़ रहे होते 22 एचसीएफ और एक एचसीएफ, 23 एचसीएफ डायरेक्ट लिख रहे होते। तो 23 एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 216 आ जाएगी। 23 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए क्या कट पाएगा, क्या कट पाएगा मेरे दोस्त। 23 से 276 है, 216 नहीं है, ये जो था ये 276 आप लोगों को दिया हुआ था। यहां जो आएगा 276/23 आएगा, तो 23 से कम 23 होगा, 23 दूनी 46, क्या एचसीएफ जो है वो 12 हो जाएगा। अगर एचसीएफ 12 आ चुका है तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 22, और एचसीएफ की वैल्यू 12 है, तो 22 गुणा 12 एलसीएम आ जाएगा। अब आप एक बात जानते हैं कि अगर एलसीएम, एलसीएम कितना था, 22 गुणा 12, क्या है ये, एलसीएम है। एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दो, एचसीएफ कितना है, खाली 12 है, तो वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आएगा, और दूसरी संख्या आप लोगों को दोस्त निकालनी थी, हाँ या ना। 132 इधर गुणा में है, इधर आके 132 भाग में हो जाएगा। 12 से काटेंगे 11 बार, और 11 से काटेंगे 2 बार, आंसर कितना आएगा, 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आंसर दूसरी संख्या हो या पहली संख्या हो, हमेशा संख्या जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होती है। तो अगर एचसीएफ आपका 12 आ गया है तो यहां से निष्कर्ष निकाल सकते थे कि 12 से कटने वाला ही आंसर होगा, दूसरी संख्या भी 12 से जरूर डिवाइड होती होगी, और एक ही ऑप्शन है जो 12 से डिवाइड होता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए दोस्त क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ 3 ही है उसका राइट आंसर। ठीक है ठीक है, 3 है या 2 है देख लेंगे। चलिए आज जो है ये कंप्लीट सीट मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ एक बार और समझा दीजिए, लो एक बार और समझ लो बेटा, पर समझने के लायक कुछ था नहीं गुड्डा। देखिए एलसीएम जो कहा है वो एचसीएफ का 22 गुना कहा है, पहली संख्या 132 बोली है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 दिया, ये क्वेश्चन में मेंशन है। आप एलसीएम की जगह 22 एचसीएफ रख दीजिए, एचसीएफ पहले से मौजूद है, 276 ऐसे लिख दिया, 22 और एक 23 एचसीएफ की वैल्यू 276 है, 23 इधर गुणा में, इधर आके भाग में, एचसीएफ 12 आ गया। अगर एचसीएफ 12 आ गया तो 22 गुणा 12 जो है ये एलसीएम आ जाएगा। तो आप जानते हैं एलसीएम की गुणा एचसीएफ में करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर आएगा। एलसीएम कितना आया है, आप कहेंगे 22 गुणा 12, एचसीएफ कितना आया है, आप कहेंगे 12, पहली संख्या कितनी है 132, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी वो 24 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अगर सभी ऑप्शन में 12 हो तो मैं तो कह ही नहीं रहा, ये निकाल दिया, सभी ऑप्शन में 12 होता, 12 के डिविजिबल होते तो आंसर ऐसे निकाल देते। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 90 है, जबकि उनका एचसीएफ 6 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर एचसीएफ 6 है तो क्या पहली संख्या 6A हो जाएगी, दूसरी संख्या 6B हो जाएगी? इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा और ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। तो क्या बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो 15 आ जाएगा? आएगा या नहीं? यानी पहली और दूसरी का प्रोडक्ट जो आएगा, पहली और दूसरी का प्रोडक्ट जो आएगा वो 15 आएगा। उसने कहा यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है, यदि एक संख्या जो है वो दूसरी से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हाँ, यदि एक संख्या जो है वो दूसरी से 12 अधिक है, अब आप क्या करेंगे भाई? यदि एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है तो उसने कहा है तो बड़ी संख्या क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई आपने संख्या क्या मानी है? 6A और 6B। मैंने मान लिया ये वाली संख्या जो है वो दूसरी से 12 अधिक है, 6B से कितनी अधिक है? 12 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब आप एक बात मुझे छोटी सी बताओ, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6A माइनस 6B जो है वो 12 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से 6 कॉमन ले लेंगे, A माइनस बी जो है वो कितना दिया हुआ है? 12। तो 6 दूनी कितना आएगा? 12 आएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी कि वो आपसे कहना चाह रहा है भाई ऐसी दो वैल्यू बता दो जिनकी गुणा करके तो 15 आ जाए, ऐसी दो वैल्यू बता दो जिनकी गुणा करके तो 15 आ जाए और जिनका अंतर जो है वो 2 आ जाए। तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा जी 5 और 3 का अंतर 2 होता है और 5 और 3 की गुणा करके 15 आता है। यानी ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगी। होगी क्या 12 ज्यादा हो गई? उसने बड़ी संख्या आपसे पूछी है तो क्या सवाल का जवाब 30 हो जाएगा? 45 वालों पता नहीं कौन से हिसाब से आप आंसर निकाल रहे हो, इस क्वेश्चन का जवाब ही 30 हो जाएगा। मैंने कहा था मेरे दोस्त संख्या जो होती है 6 ही क्यों? बेटा 6 में से बोला है उसने, 6 ही हमने माना है। 6 में से बोला है उसने इसलिए मैंने 6 माना है। देखो ध्यान से समझो, दोनों संख्याओं का एलसीएम 90 दिया है। यहां से आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास संख्या ना हो। उनका में से 6 दिया है, जितना भी में से दिया है 6 में से दिया है तो पहली संख्या 6A मान ली, दूसरी संख्या 6B मान ली। अगर 7 में से होता तो पहली संख्या 7A मानता, दूसरी संख्या 7B मानता। 8 में से होता तो 8A और 8B मानता। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं? 6 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6AB आएगा। उसने 90 दिया है तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। फिर उसने कहा एक संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो 6A जो है वो 6B से 12 अधिक है। तो मेरे दोस्त ये प्लस का है, इधर आके माइनस का। 6 आ जाएगा मेरे दोस्त डिवाइड में, 6 आएगा गुणा में, इधर आके भाग में, तो ए और बी का अंतर 2 आना चाहिए। यानी आपको समझ में आ चुकी है बात की दोनों की गुणा करके 15 आना चाहिए, दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू मानोगे आप? 5 और 3 का अंतर 2 होता है, 5 और 3 की गुणा करके 15 आता है। तो बस रख दीजिए, ए की जगह 5, 6 पंजे 30 हो गई, बी की जगह 3, 6 तिया 18 हो गई। यानी बड़ी संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट बताइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए 6 से कटने वाली संख्या भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों की मेथड पे कमांड होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में 6 से कटने वाली सारी संख्या ही दे देता है। सर प्लीज सर, प्रैक्टिस सेट कहाँ कितने बजे होता है? प्रैक्टिस सेट होता है रात को 8 बजे। अगर अगर नींद बहुत आती है तो समझिए सिलेक्शन जो है वो बहुत दूर है।
अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बेसिक बहुत कमजोर है, आप एक दो क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्त आप लोग पहले 6 वाला प्रैक्टिस सेट करिए, फिर 8 वाला करिए। अगर आप कहते हो जी नहीं हम तो 8-9 क्वेश्चन बना लेते हैं, 7-8-9-10 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो फिर आप लोग जो केवल केवल 8 वाला प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का में से 21 है तथा उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुणा है। दो संख्याओं का में से कितना 21 दिया हुआ है, उनका एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम जो दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो क्या आप मान सकते हैं पहली संख्या 21A होगी, दूसरी संख्या 21B होगी? क्या इनका ही में से 21 आएगा? आया ना? उसने कहा है उनका एलसीएम एचसीएफ से 221 गुणा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से इनका? मेरे हिसाब से इनका एलसीएम 21AB हो जाएगा। उसने कहा है एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ का 221 गुना है। एचसीएफ कितना था? 21 था, उसका 221 गुना क्या है? एलसीएम दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो आया था 21 और 21 का एलसीएम 21 आया था। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो 21 से भी मेरे हिसाब से एलसीएम आया था। उसने एलसीएम दिया है एचसीएफ का 221 गुना। एचसीएफ 21 है तो उसका 221 गुना करेंगे तब एलसीएम आएगा। ठीक है, 21 से 21 कट जाएगा। अब सवाल ये उठता है ऐसी दो संख्या बता दो जिनकी गुणा करके 221 आता हो। आगे क्या कह रहा है, कौन सा? यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, यदि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। अभी एक का भी जवाब नहीं आया है। अभी थोड़ी देर पहले एक महोदय थे, इतने आसान आसान भी नहीं बोला, क्या बोला था पता नहीं, इतने मस्त से इतने ऐसे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, बढ़िया क्वेश्चन लाओ। साहब की ही तलाश है, मुझे आंसर देंगे इसका। देखिए अब ऐसी दो संख्या बतानी है। क्या मेरे दोस्त, क्या मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि ये 3 से कटेगा, 2 और 2 4 और 1 5, 3 से नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा? नहीं। 11 से कटेगा? नहीं। 13 से, देखिए 13 से जब आप काटते हैं इसे, 13 से जब आप काटते हैं तो 13 एकम 13 होता है, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 221 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 17। भाई 13 से काट के देखा, 17 बार कटा, तो 13 की 17 में गुणा करेंगे तो क्या 221 आएगा। यानी एक की वैल्यू 13 हो चुकी है और दूसरे की वैल्यू 17 हो चुकी है, तो रख दीजिए एक की जगह 13, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा। 17 रखिए, 17 एकम 17 को 7 हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा। उसने कहा एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, तो क्या वो इसकी बात कर रहा है? तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वो इसका योग आप लोगों से पूछ रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 और 3 15 हो जाएगा। 14 दे रही है पूरी जनता। 15 जो आंसर दिया है वो सोनू कुमार सिंह ने पहला आंसर दिया है, अमन कुमार ने 15 आंसर दिया है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? उसने कहा है पहली संख्या जो है वो 200 से 300 के बीच में है, तो 200 से 300 के बीच में पहली संख्या ये हो जाएगी। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए, यानी इसको छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या के अंकों का योग बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 357 हो जाएगा। ठीक है भैया, मेरे 12-13 बैठ रहे हैं, क्या क्लास लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जो चैप्टर वीक हो, आपको पता हो कि इस चैप्टर्स के क्वेश्चन हमेशा छूटते हैं, बस वो चैप्टर लेने की जरूरत है, नहीं तो प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। आपको फैक्टर करने आने चाहिए। अगर आपको दिख गया है कि दो संख्याओं की गुणा करके 221 लाना है, तो 221 को डिवाइड करके देखिए किससे डिवाइड होगा। तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। 13 से 17 बार कटेगा, यानी 13 को 17 से गुणा करने पर ही 221 आएगा। तो ए की वैल्यू 13 होगी, बी की वैल्यू 17 होगी। तो यहां ए की जगह 13, बी की जगह 17 लिख दिया। आपने कहा कि जब 13 रखता हूं पहली संख्या 273 आती है और दूसरी संख्या जो है वो 17 रखने पर 357 आती है। उसने कहा है एक संख्या जो है, एक संख्या जो है वो 200 से 300 के बीच में है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा 273, 200 से 300 के बीच में, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, वो इसका योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जिस जो नहीं कराए उनके टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं करा ही दूंगा। अभी एक लंबी भाग विधि वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। हाँ, बताइए। किसी तेल व्यापारी के पास जो है, किसी तेल व्यापारी के पास जो है वो तीन किस्म के तेल हैं, 432, 594 और 702 की मात्रा में है। पहले जो तेल है वो 432 लीटर है, दूसरा जो तेल है वो 594 लीटर है, और तीसरा जो तेल है वो 702 लीटर आप लोगों को दिया हुआ। ठीक है भाई, इतना तेल मेरे पास मौजूद है। अब ये देखना कि मैं पहचान कैसे करूंगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है, तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तेल को भरना है, अलग अलग पात्रों में भरना है, बराबर बराबर भरना है, तो कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, कितने बच्चा बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि पहले ये देखिए, पहले ये देखिए कि आप एक बर्तन में मैक्सिमम कितना तेल आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना तेल आ सकता है। तो जब एक बर्तन में मैं ज्यादा से ज्यादा तेल की कंडीशन निकालूंगा, तो बेटा मुझे इन तीनों का क्या निकालना होगा, इन तीनों का मुझे एचसीएफ निकालना होगा। तो कैसे निकालूंगा, डिफरेंस से देखिए। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 162 है। फिर इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। यहां कितना आएगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा। फिर 6 में से ये 108 आएगा। क्या 108 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी 108 आएगा। मैंने कहा था कि या तो छोटी वाली संख्या ही एचसीएफ हो जाएगी, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। ये एचसीएफ तब होगा जब तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगा। आप कहेंगे 108 चौका 432 होते हैं, लेकिन 108 से 594 नहीं कटेगा। तो 108 का दूसरा फैक्टर क्या कोई मुझे बताएगा, तो आप कहेंगे 108 का दूसरा फैक्टर क्या, 108 को 54 दूनी 108 लिख सकता हूं। तो अब मैं 54 से चेक करूंगा। 54 से मैंने इसे काटा तो 8 बार कट रहा है। 54 एकम 54, 54 एकम कट रहा है। 702 को काटिए, 54 एकम 54 होगा, कितना बचेगा, 16, 162 हो जाएगा। 54 तिया 162, यानी पूरे पूरे कट रहे हैं। यानी एक बर्तन में जो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है वो 54 लीटर तेल आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 54 लीटर तेल आ सकता है। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता कि ज्यादा से ज्यादा एक बर्तन में कितना तेल आ सकता है, तो आपका एचसीएफ ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन उसने बर्तनों की संख्या आप लोगों से साथी पूछी है। तो आप क्या करिए, अगर एक बर्तन में 54 लीटर है तो 432 लीटर कितने बर्तनों में आएगा, 54 से डिवाइड करिए, 54 अट्ठे 432 होते हैं। एक बर्तन में 54 लीटर है तो 594 लीटर जो है वो कितने बर्तन में आएगा, तो आप कहना 11 बर्तनों में आएगा। एक बर्तन में 702 लीटर, 54 लीटर है तो 702 लीटर कितने बर्तनों में आएगा, तो आप कहना 13 बर्तनों में आ जाएगा। तो यानी बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 8, 11, 13। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी संख्या है, पहली संख्या जो है वो 432 को विभाजित करनी चाहिए, दूसरी संख्या 594 को विभाजित करनी चाहिए, और तीसरी संख्या 702 को विभाजित करनी चाहिए, क्योंकि आंसर जो आया होगा वो विभाजित होने के बाद आया होगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, 13 से कटता है, 13 तिया 39, 4 बचेगा। 13 से ये नहीं कटेगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखता हूं, 8 से काटूंगा, ये कट जाएगा। क्या ये 13 से कटता है, 13 चौका 52, 5 बचेगा, 59 नहीं कटेगा। 6 से देखता हूं, 6 सत्ते 42 कट जाएगा। 9 से देखता हूं, 9 4 13 5 18 कट जाएगा, और 11 6 66, 4 बचेगा, 11 से नहीं कटेगा। यही वो ऑप्शन होगा जो तीनों वैल्यूज को काट रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी आप लोगों को करा दिया था, प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को करा दिया था मेरे दोस्त। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर। गुरुजी आप बार बार बोलते हो कि परिणाम बैच से पढ़ो, ये बैच मैंने क्यों लिया है? आप में ना एक क्वालिटी है, क्वालिटी कह लो या कमी कह लो, आप में ना बहस की बहुत ज्यादा क्वालिटी है, बहुत बड़ी मतलब आदत है बहस करने की। और मेरे दोस्त मतलब बहस करना ठीक नहीं है। आपने शायद मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैंने ये कहा होगा अगर आपने पहले परिणाम बैच से पढ़ रखा है और आपके 12-13 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको इस क्लास को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये बोला है आपको जो चैप्टर वीक लगता है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, वो चैप्टर आपको लेना है। मेरी तरफ से तो पूरे दिन क्लास लेते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मेरा काम है एक बेहतरीन सलाह देना जिससे आपका मतलब टाइम वेस्ट ना हो। वही सलाह मैंने दी है। मैंने ये नहीं कहा है कि आपका सब कुछ परिणाम बैच से ही होगा। परिणाम बैच में अगर आपने चीजें पढ़ी हैं और आप लोगों के 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने हर कंडीशन आपके सामने रखी है तब बोला है। लेकिन आपको क्या है, आपको मेरी बात पे बहस करने की आदत है। नहीं नहीं बात उठा के लाएंगे, नहीं नहीं बात अपनी तरफ से बनाएंगे। इतना दिमाग अगर पढ़ने में लगा लिया होता तो शायद इन चीजों को कहने की मेरे साथी जरूरत ना पड़ती। चलिए कोई बात नहीं दीपक कुमार दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दोस्त नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन बताइए फटाफट क्या कहा है मैंने। क्वेश्चन में मैंने ये कहा है एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब है उसके पास और 3432 संतरे लाता है। 3432 संतरे, ये एप्पल है और ये क्या है, ऑरेंज है उसके पास। ठीक है आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वह उन्हें समान संख्या में, एक सबसे बड़ी हिंट होती है एचसीएफ निकालने की कि वो इस बात को जरूर बोलता है, वह उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में इस तरह व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम संभव संख्या हो। यानी कि वो आपसे कह रहा होता है कि वो इसकी ढेरी बनाना चाहता है लेकिन एक ढेरी में मैक्सिमम फल होने चाहिए, तो वह संख्या क्या है। यानी वो पूछ रहा है एक ढेरी में आने वाले मैक्सिमम फल कितने होंगे। यहां से वो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि एक ढेरी में आने वाले मैक्सिमम फल कितने होंगे, तो आपको एचसीएफ निकाल देना है। एक वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ढेरी कितनी बनेंगी, तो आपको बेटा आगे करना है। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो अंतर जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, तो अंतर से नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखेंगे 11 तिया 33 होता है, 3 बार काटेंगे, 3 दूनी 6, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2 और 10 तिया 30 और 2 32 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 12 में से 6 गए 6 बचेगा, 11 में से 7 गए 4, 12 में से 6 गए 6 बचेगा, 6 आ गया मेरे दोस्त। यहाँ 12 में से 7 गए 5 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 156 आ जाएगा। अब इस 156 से जो है वो 1092 को डिवाइड करिए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 8 बार काटेंगे हम, तो 8 से कटेगा क्या, नहीं 7 बार कट रहा है, 7 बार काटेंगे, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10। जहां पूरा पूरा कट जाता है वही एचसीएफ आ जाता है। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों संख्याओं का में से क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि 156 हो जाएगा। मेरे दोस्त समझना, यहां सारे क्वेश्चन कर दो और फिर गलत आंसर टिक करके आ जाओ तो बहुत दुख होगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि एक ढेरी में आने वाले मैक्सिमम फल कितने थे, तो आप 156 आंसर देना। अगर मैं कहूं ढेरी कितनी बनेगी, तो अगर 1092 सेब के मतलब सेब हैं, तो 156 के हिसाब से कितनी ढेरी बनेंगी, यहां बेटा इसकी ढेरी की संख्या आ जाएगी। अगर एक ढेरी में 156 फल आते हैं तो 3432 की कितनी ढेरी बनेंगी, यहां इसकी ढेरी आ जाएंगी।
तो अगर वो ढेरियों की संख्या पूछता है तो इन दोनों की जोड़ के यहां बता देना। अगर एक ढेरी में सबसे ज्यादा फल पूछता है तो वो 156 आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, वह संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी है। ठीक है, ठीक है भाई। दीपक कुमार क्यों टेंशन ले रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है वो बता दो बस। भाई मैंने कहा ना, जिसने 2 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट किया उसे थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है, बाकी वो भी 15 क्वेश्चन कर सकता है, 100% कर सकता है अगर उसने ठान रखा है तो। लेकिन ऐसा मत करना सारा टाइम इसे ही दे दो 15 क्वेश्चन के चक्कर में। फटाफट बताइए बताइए, ये रहा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अलग करना ही नहीं है क्योंकि मैं सारे करा दूंगा, मेरे सवाल समझ लो जो मैं करा रहा हूं बस, फिर आपसे अलग करने की जरूरत नहीं है ना। दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 252 है और एचसीएफ जो है वो 12 है। अगर एचसीएफ 12 है तो क्या आपके दिमाग में आई इस संख्या जो होंगी वो 12A और 12B होंगी, ये क्या आपके दिमाग में आ गया। उसने कहा है इन दोनों का एलसीएम, जब इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा 12 और 12 का एलसीएम 12 आएगा और ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। तो क्या एलसीएम जो दिया है वो 252 आप लोगों को दिया है। तो जब 12 से काटेंगे 12 दूनी 24 होगा, 12 एकम 12 होगा। तो क्या ए बी की वैल्यू 21 आ चुकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू 21 लाने के लिए आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आई होंगी। आगे कहा है यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है, दोनों संख्या क्या है 12A और 12B, इन दोनों के बीच अंतर निकाली है, कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो 12 से काटेंगे 4 बार। अब आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करके तो मेरे दोस्त 21 आ जाए और जिनका अंतर जो है वो 4 आ जाए। ऐसी दो संख्या मुझे बता दो। ठीक है, अब देखिए अगर आप कहेंगे तो 7 गुणा 3 21 आ जाएगा और 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, आएगा या नहीं। तो बेटा ए की वैल्यू 7 है, 12 सत्ते 84 होगा और बी की वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 84 हो जाएगी, एक वैल्यू 36 हो जाएगी। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 84 और 36 मेरे साथी 120 होते हैं, कितना हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार ऐसा बताया है पीछे भी, तो आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। एचसीएफ अगर 12 दिया है तो 12A और 12B संख्या हो जाएंगी, दोनों का एलसीएम 12 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। 252 दिया है तो ए बी की वैल्यू 21 आएगी। दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया है 48, तो ए माइनस बी की वैल्यू 4। ऐसी दो संख्या जिनका अंतर 4 आए, जिनका गुणनफल 21 आए, ऐसी दो संख्या 7 और 3 है। तो पहले की वैल्यू 7 84 आ गई, दूसरे की वैल्यू 3 36 आ गई। उन दोनों का योग आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो 120 आपके सामने जवाब आ जाएगा। हाँ, ये पूर्ण वर्ग वाला मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका था। ठीक है, हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप अब आसानी से कर पाओगे अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपने कल भी समझा होगा और मैंने आज भी आप लोगों को बताया है समान शेषफल वाला। सारा टाइम नहीं देना है, सारा टाइम नहीं देना है, एक गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम कर दो कि मुझे 2-2.5 घंटे मैथ को देना है बस। ठीक है, जीएस को आप मैक्सिमम टाइम दो। ठीक है, दूसरी बात यह है जो बच्चे 11 12 13 14 पे अटक रहे हैं, मतलब 10 क्रॉस कर दिया है, जिन्होंने 10 या 10 से ज्यादा क्रॉस कर दिया है, 10 से मतलब 10 को क्रॉस कर दिया है, वो इंडिविजुअल सेट जरूर लगाओ। आप कहीं से भी ले लो, टेक्स्ट बुक से ले लो, टेक्स्ट बुक पे इंडिविजुअल सेट मिलते हैं आप लोगों के। मैथ का और रीजनिंग का दोस्त सेट जरूर लगाओ। मैथ 15 क्वेश्चन 15 मिनट टाइम दो और 15 मिनट उसका एनालिसिस करो, वो 15 क्वेश्चन तैयार कर लो। 2 बनते हैं आपसे, 10 बनते हैं, 11 बनते हैं, 4 क्वेश्चन कौन से नहीं बने उनका सॉल्यूशन देख के उन्हें तैयार कर लो। रीजनिंग में सेम कहानी करो, मैथ और रीजनिंग ऐसे हो जाएंगे, अगर आपने पेपर तक 100 सेट लगा दिए तो यकीन मानना ऐसे हो जाएंगे कि क्वेश्चन रिपीट लगेंगे, कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन उन 100 सेटों के 1500 क्वेश्चन आपकी टिप्सों पे होने चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से मैं कर दूंगा। अगर ऐसा है
तो मेरे दोस्त आप यकीन मानना कि उन टेस्ट का इतना बड़ा फायदा आप लोगों को मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। गर्ल्स मैंने बता रखा है, परिणाम बैच किया है, फिर से मैं परिणाम बैच की बोलूंगा कि वहां बेसिक चीजें मैंने पढ़ाई हैं, आप इंडिविजुअल सेट लगाइए। 10 से ज्यादा वाले बच्चे इंडिविजुअल सेट की तरफ मूव कर जाइए, 10 से कम वाले बच्चे प्रैक्टिस सेट लीजिए, इस क्लास को देखिए, जरूरत पड़े तो परिणाम बैच में बेसिक को भी देखिए, जरूरत पड़ती है तो स्पीड थोड़ा सा तेज करके। ठीक है, ये है मेन स्ट्रेटजी। अब आपको जो भी फॉलो करनी है वो आपकी मर्जी है बेटा। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से, एक बड़ी से बड़ी संख्या है x, उससे जब 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। सब केस में y बच रहा है, तो क्या ये समान शेषफल का क्वेश्चन है या नहीं? तो समान शेषफल का क्वेश्चन क्या है? तो बच्चे समान शेषफल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आप ना तीनों संख्या को लिख लो। समान शेषफल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप ना तीनों संख्या को लिख लो, दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालो। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 18 में से 7 गए 11, इसका डिफरेंस 15 में से 7 गए 8, 3 में से 3 गया 0, 25 में से 18 गए 7 बचेगा। क्या ये आ जाएगा आपके सामने? 25 में से 18 7 ही बचता है। जो ये अंतर आपके सामने आया है इन दो पदों का और इन दो पदों का, इस अंतर का दोस्त आप लोगों को में से निकाल देना है। वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी, समान शेषफल देगी। ठीक है, तो बेटा अब इससे तो बेहतर है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर देंगे। 708 से 1121 को काटिए, 708 एकम 708 होगा। 11 में से 8 गए 3 बचेगा, 11 में से 7 गए 4 बचेगा। ठीक है, 413 से 708 को डिवाइड करिएगा, 413 एकम 413 होगा। 8 में से 3 गए 5 होगा, 10 में से 1 गया 9, 295 आएगा। 295 में से 413 डिवाइड करिए, 295 एकम 295, 13 में से 5 गया 8 बचेगा। यहाँ 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 118, 118 को 295 से डिवाइड करिए, 118 दूनी 236 होता है। 15 में से 6 गए 9 बचेगा, 8 में से 3 गए 59, और 59 से जब 118 को डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 59 है, जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 59 है। अब एक बात बताइए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या 59 है तो उसने बड़ी से बड़ी संख्या x बोला है, तो क्या x की वैल्यू 59 आ जाएगी? और उसने कहा है y भी आपको पता होना चाहिए, यानी वो शेषफल भी आपको पता होना चाहिए जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है। तो मेरे दोस्त कोई सी भी एक संख्या को 59 से डिवाइड करके देख लो तेजी से। 59 एकम 59 होगा, 11 में से 9 गए 2 बचेगा, 126, 59 दूनी 118, यानी कि 8 जो है वो शेषफल आएगा। यानी वो जो समान शेषफल बच रहा है वो 8 बच रहा है, और किससे विभाजित कर रहे हैं? 59 से विभाजित कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त उसने कहा है x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 51। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 51, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा से समझो एक बार। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से, यानी x जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 716, 1837, 2545 को विभाजित करने पर एक ही शेषफल y देती है, यानी समान शेषफल देती है। ठीक है, तो उसने x माइनस वाई की वैल्यू पूछा, यानी वो पहले सबसे बड़ी वैल्यू पूछना चाह रहा है, फिर वो शेषफल कितना आएगा उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। तो समान शेषफल के केस में आप लोग डिफरेंस निकालिए। इन दोनों पदों का 1121 आया, इन दोनों का डिफरेंस 708, फिर इन दोनों का में से आपने निकाल दिया, 59 आपका में से आ गया। 59 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। लेकिन वो समान शेषफल होगा कितना? तो मेरे दोस्त एक संख्या को 59 से डिवाइड करके देख लो कितना बच रहा है, 8 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो जवाब क्या आ जाएगा? 59 में से 8 जाएंगे तो 51 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया। 59 तो रिमाइंडर है ना बेटा, ना 59 रिमाइंडर नहीं है, 59 SCF है। 59 से 118 को डिवाइड करो, 59 दूनी 118, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जहां पूरा पूरा डिवाइड होता है वही में से होता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये मैं करा चुका हूं, 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, एलसीएम का क्वेश्चन है। ये भी करा चुका हूं, 1400 और 1800 के बीच। चलिए, क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है, क्या मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे दोस्त? कोर्स कंप्लीट होगा बेटा 5 नवंबर तक, है ना? 5 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट होगा। कल से जो है वो आप लोगों का समय तथा कार्य कराऊंगा। समय तथा कार्य जो है वो 4 दिन में खत्म होगा, 2-2 घंटे क्लास में। और 2 दिन या 1 दिन में कोशिश करूंगा थोड़ा सा बड़ी क्लास 8 से ही चालू कर दूंगा, ठीक 8 से चालू कर दूंगा। तो 1 दिन में हम लोग पाइप तथा टंकी को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, आप लोगों को कराऊंगा समय तथा दूरी, ठीक है? फिर मेंसुरेशन, फिर जो है छुटके पुटके तो 1-1 दिन के हो जाएंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 1400 और 1800 के बीच। सबसे पहले दिमाग में एक तरफ ये रख लेना कि संख्या जो है वो 1400 और 1800 के बीच होनी चाहिए। एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है, भाई छोटी से छोटी की बात कर दी तो एलसीएम कहीं ना कहीं बात आ रही होगी। 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 5, 6, 8, 9 और 12 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, अभी से भूल जाओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो आप कहेंगे जी इसका एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होगी, तो 6 बार कटेगा। फिर आपने 3 से काटा, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6, 2 और 4 का एलसीएम 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तिया 180, दूनी 360। यानी 360 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा का पूरा विभाजित होगी। होगी या नहीं? लेकिन उसे 3 शेषफल चाहिए, तो आप इसमें 3 जोड़ोगे और आप बताओगे जी 363 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित होने पर 3 शेषफल देगी। लेकिन भाई मैंने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, लेकिन उसने ये कहा है संख्या 1400 और 1800 के बीच में होनी चाहिए। क्या ये 1400 और 1800 के बीच में थी? तो आप कहेंगे नहीं थी। तो इसे 1400 से 1800 के बीच में बनाने के लिए कितने की गुणा करूं? तो आप कहेंगे जी एक काम करो, जब 6 की गुणा करोगे तो 18 से ज्यादा 5 की गुणा कर लो। तो आपने कहा 5 0 0, 6 पंजे 30 को 0 हासिल लगे, 3 5 तिया 15, तो 1800 होगी, लेकिन लानी तो इनके बीच है, तो आप 4 की गुणा कर लो, 5 रहने दो, 5 ज्यादा हो रहा है। 4 0 0, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। या आगे 1400 से 1800 के बीच, यानी ये वो संख्या है जो इनसे पूरी की पूरी विभाजित होगी और मुझे 3 शेषफल भी लाना है। तो 1443 मेरी वो संख्या है जो 1400 और 1800 के बीच में है और इनसे पूरी की पूरी विभाजित नहीं होगी, 3 शेषफल भी देगी। क्या ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला है? उसने कहा है अगर उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो 11 से विभाजित करो, 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। जल्दी से फटाफट से एक बार देखेंगे मेरे साथी और मुझे बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत है? एनी दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो आप लोग मुझे जरूर बताइए, है ना? फटाफट बताइए भाई। आगे बढ़े।
चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, फटाफट बताइए। ये रहा। अब आप इससे मुझसे मत पूछना कि भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और फिर मुझे बताना कि इसमें क्या होगा। देखो भाई, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। भाई साहब देखना, क्या शेषफल समान की बात कर रहा है? और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या कौन सी है जिससे विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है? तो क्या थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालना है अंतर का, एचसीएफ? कैसे? पहली संख्या 903 है, दूसरी संख्या 1673 है और तीसरी संख्या जो है वो 2003 है। तो क्या इनका आप लोग अंतर निकाल सकते हो? 3 में से 3 गया 0 और 7 में से 0 गया 7 और 16 में से 9 गए 7। यहां निकालिए, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 बचेगा। ठीक है भाई, यहां 330 बच जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? इसका में से निकाल दो। भाई साहब इसका में से कैसे निकालेंगे? तो इसका में से निकालेंगे हम 110। 110 या 220 होगा, 220 से तो नहीं कटेगा, 330 से भी नहीं कटेगा, 400, 110 इसका में से हो जाएगा। क्लियरली पता चल रहा है भाई, 0 0 का तो में से 0 आएगा और 77 को और 33 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 11 होगी। 11 सत्ते 77, 11 तिया 33 होगा। तो यानी इसका में से जो है वो 110 आ जाएगा। अंतर का में से निकाल दोगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। अगर उसने वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी होती तो सवाल का जवाब 110 होता या नहीं? लेकिन मेरे दोस्त उसने पूछा है वो शेषफल क्या होगा। तो 110 से कोई सी भी एक छोटी सी वैल्यू को डिवाइड कर दो, इन तीनों में से कोई सी भी एक वैल्यू डिवाइड कर दो। तो 110 अट्ठे 880 होता है, तो 3 आएगा और 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? 23 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, जब छोटी से छोटी करा चुका हूं। ये सीट में आज आप लोगों को कंप्लीट दे दूंगा। वह सबसे छोटी प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है, ये भी करा चुका हूं। 500 और 800 के बीच में 12, 16, 18 से विभाज्य संख्या, ये भी करा चुका हूं। चलिए विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है x के अंकों का, ये भी करा चुका हूं। हाँ, ये भी करा चुका हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये बेटा छुटकू क्वेश्चन देख लो एक बार, छुटकू क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। क्या होगा इस छुटकू से क्वेश्चन का जवाब? ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिससे जिसे 52, 68, 68 और 116 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल लिखे, समान शेषफल लिखे। तो बेटा आप देखिए, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 8 गए 8 बचेगा और यहां कितना बचेगा? 10, 10 में से 6 गया 4, 16 और 48 का एलसीएम एचसीएफ 16 आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। अगर वो समान शेषफल आपसे पूछ रहा होता तो 68 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौका 64, 4 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। सभी को विभाजित करने पर 4 ही शेषफल देगी। 16 तिया 48, 4 बचेगा, 16 चौका 64, 4 बचेगा, 16 सत्ते 112, 4 बचेगा। शेषफल 4 होगा, संख्या 16 होगी, लेकिन उसने संख्या पूछी है तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, अगर इस क्वेश्चन को आपने बता दिया तो शायद आप सही ट्रैक पर हैं, सही ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बता दिया।
क्वेश्चन ने पूछा है कि जब 5542, 5755 और 6181 को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है। बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो समान शेषफल का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, आप डिफरेंस निकालिए। आपने यहां तीनों संख्याएं लिख दी मेरे दोस्त, 5542, दूसरी संख्या 5755 और तीसरी संख्या 6181। आपने देखा 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 5 गया 2, अंतर जो आएगा वो 213। इनका अंतर 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 11 में से 7 गया 4 बचेगा। अंतर जो आता है उसका में से निकालना होता है। और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे 213 एकम 213 दूनी 426, यानी इसका में से जो है वो 213 आएगा। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 213 है जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। क्वेश्चन बनते हैं 3। पहला क्वेश्चन वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ सकता है, जवाब 213 होगा। वो समान शेषफल पूछ सकता है तो कोई सी भी एक संख्या को 213 से डिवाइड कर लेना, समान शेषफल आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा है, ये 213 जो आया है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो आई है वो किस किस के बीच में आई है। तो मेरे दोस्त 213 जो है वो 200 और 220 के बीच की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। फिर से मुझे बताइए क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 114 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 266 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज हैं। अधिकतम किस माप के पैमाने से इन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है। मतलब वो पैमाने की लंबाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है जो इन्हें ठीक ठीक माप सकता है। तो फील आ गई होगी, वो बड़े से बड़ा पैमाना लेना है, यानी इसका में से निकालना है। यानी कि मेरे दोस्त पहला जो है 114 सेंटीमीटर वाला है, दूसरा 76 सेंटीमीटर वाला है, तीसरा 266 सेंटीमीटर वाला है और चौथा 152 सेंटीमीटर वाला है। तो आप देख लो अंतर सबसे कम कहां है। अंतर जो है सबसे कम इन दोनों में होगा। 152 में से 114 जाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 14 में से 11 गया, यानी या तो 38 इसका में से होगा या 38 का कोई फैक्टर इसका में से होगा। तो बेटा ना तो 57 आंसर होगा ना 76 आंसर होगा। या तो ये संख्या 38 से कटेंगी या 38 के फैक्टर से। 38 का दूसरा फैक्टर 19 होता है, 38 का दूसरा फैक्टर 19 होता है तो 38 से काटिए, 38 तिया 114 होती हैं, 38 दूनी 76 होते हैं। 38 से काटिए, कितनी बार काटोगे मेरे दोस्त, तो 7 बार। 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 तिया 21, 5 26, ये भी कट जाएगा और 38 चौका 152 होते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 38 हो जाएगा। यहां से भी वो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, या तो वो अधिकतम माप वाली लंबाई आपसे पूछेगा कि पैमाने की लंबाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, तो आप लोग जवाब दोगे कि वो 38 हो सकती है। या वो आपसे कहेगा कि बच्चे न्यूनतम कितनी बार में ये लंबाइयां नापी जा सकती हैं। तो न्यूनतम कितनी बार में नापी जा सकती है, तो न्यूनतम तब नापी जाएंगी, कम से कम कितनी बार में मापी जा सकती है, जब बड़े से बड़ा स्केल मेरे पास होगा, तभी तो कम से कम बार में नापी जाएगी। अगर मैं कहूं कि मुझे ये दूरी जो है कम से कम कितनी डिगों में तय करनी है, तो 1 डिग जो होनी चाहिए वो मेरी बड़ी से बड़ी डिग होनी चाहिए। यानी अगर किसी भी दूरी को कम डिगों में, कम कदमों में तय करना चाहता हूं तो 1 कदम जो होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी मैं अगर इसे कम नाप में, कम बार में नापना चाहता हूं तो स्केल की लंबाई जो होनी चाहिए वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर वो पूछे कि भैया स्केल की लंबाई क्या है, तो SCF ही आप लोग आंसर बता देना। वो पूछे कितनी बार में ये लंबाइयां मापी गई हैं, तो स्केल 38 सेंटीमीटर का 114 सेंटीमीटर को कितनी बार में मापेगा, 3 बार में। 114 डिवाइड बाई 38,
38 सेंटीमीटर का स्केल है, 76 सेंटीमीटर को 2 बार में माप देगा। 38 सेंटीमीटर का स्केल है, 266 सेंटीमीटर को 7 बार में नाप देगा। 38 सेंटीमीटर का स्केल है, 152 सेंटीमीटर को कितनी बार में माप देगा? 4 बार में माप देगा। ठीक है, तो टोटल 3 2 5 7 5 12 4 16 बार में पूरा नाप देगा। यानी कम से कम बार 16 बार तो उसे स्केल चलाना ही होगा अगर इस पूरी लंबाई को मापना चाहता है। 76 38 से नहीं कटेगा। विपिन कुमार मेरे दोस्त, 38 दूनी 76 होते हैं। मेरे साथी कैसे कर रहे हो? हा? क्लास ऑफ कर दो सर, मुझे एमपी जाना है। मतलब आपकी भी ये समझ रहे हो कि भरमार ही चल रही है आपकी है। लो माइक तो थोड़ा सा दूर कर दूंगा मैं। सर मुझे खाना खाना है, सर मुझे खेत पे रोटी लेके जानी है, क्लास ऑफ कर दो। सर मुझे ये करना है, पेपर ऑफ करा लेना। आज सर मूड नहीं है देने का, पेपर अब पीछे कर दो। हाँ? जाओ भैया, एमपी जाना है तो एमपी जाओ। एमपी के लिए किसने मना किया है बताइए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने है ना? देखो आज क्या है? मंगलवार है। बुधवार में हमारा समय तथा कार्य बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। हाँ बिल्कुल सही है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार में और रविवार में पूरे 3 घंटे में हमारा पाइप तथा टंकी बेहतरीन तरीके से खत्म। क्योंकि मुझे जो है हर बार मतलब टाइम चाहिए भाई किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए, तो पूरा खत्म कर देंगे मेरे दोस्त रविवार को। सोमवार से फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का योगफल जो है वो 33 है। यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ 72 और 3 है। एलसीएम कितना दिया है? 72 है। एचसीएफ कितना है? 3 है। अगर एचसीएफ 3 है तो दिमाग में आ चुका होगा कि संख्याएं जो रहेंगी वो 3A और 3B रहेंगी। ये बात समझ में आ गई? अब आप ये देखिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना बोला है? 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, ए और बी का एलसीएम AB आएगा। क्या इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 3AB होगा? और उसने कितना दिया है? 72 दिया है। तो क्या आप कह सकते हैं ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 24 आ जाए वो हम लोगों को देखनी होगी। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। उसने कहा है दोनों संख्याओं का योगफल, जब दोनों को जोड़ोगे तो बेटा वो कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ है। तो आपको 3 से काटेंगे 11। बस क्वेश्चन हो चुका है खत्म। ऐसी दो संख्या बता दो जिनकी गुणा करके तो मेरे दोस्त 24 आ जाए और जिनको जोड़ के जो है वो 11 आ जाए। बच्चा भी इस बात को बता देगा कि 8 और 3 की गुणा करेंगे 11 आएगा और 8 और 3 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। आएगा या नहीं? ठीक है, तो उसने कहा है उन संख्याओं में अंतर कितना है। तो पहला ए की जगह 8 रखिए, 8 तिया 24 होगा। बी की जगह 3 रखिए, 3 तिया 9 होगा। 24 में से 9 जाएगा तो 15 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। उन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? तो मेरे दोस्त 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 90% लोगों ने आंसर देने स्टार्ट कर दिए हैं और हर क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं। हर क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये नहीं कराया है। सोचना भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है। 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। 0 से लेके अनंत तक की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इन दोनों के बीच में वो संख्या जो आती है वो दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करने के बाद आती है। तो बताइए कि y के मान की संख्या कितनी है? y क्या होगा? y के मान की संख्या क्या है? y कितनी संख्या हो सकती है? देखिए क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, लेट y बी अ होल नंबर बिटवीन 20 एंड 36। अगर 20 के बाद बात करूं तो 21 आएगा और 21 को हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल यानी 7 और 3 का गुणनफल। आया ना?
21 के बाद बात करूं तो 22 आएगा। 22 को मैं लिख सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। बिल्कुल, यहां भी दोनों अभाज्य हैं, यहां भी दोनों अभाज्य हैं। अगर मैं 23 को लिखना चाहूं तो इसको मैं अभाज्य के रूप में नहीं लिख सकता। आप कहोगे जी 23 गुणा 1 लिख दो, लेकिन 23 तो अभाज्य है, 1 अभाज्य नहीं है, तो 23 को नहीं लिखेंगे। अगर मैं 24 को लिखना चाहूं तो 8 गुणा 3 नहीं लिख सकता। 25 को लिखना चाहूं तो 5 गुणा 5 नहीं लिख सकता। 26 को लिखना चाहूं तो जरूर लिख सकता हूं। अगर मैं 26 को लिखना चाहूं तो 2 गुणा 13 जरूर लिख सकता हूं, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। 27 को दोस्त नहीं लिख सकता। 28 को लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। 29 को नहीं लिख सकता। 30 को 6 पंजे 30 नहीं लिख सकता। 31 को भी नहीं लिख सकता। 32 को 8 चौक 32 नहीं लिख सकता, लेकिन 33 को लिख सकता हूं। 33 जो होता है वो 3 गुणा 11 होता है। 34 को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 गुणा 17 होता है। 34 2 गुणा 17 होता है। ठीक है भाई, दोनों अभाज्य हैं। 35 बिल्कुल लिख सकता हूं, 35 बिल्कुल लिख सकता हूं, 5 गुणा 7 होता है। 35 को बिल्कुल लिख सकता हूं, 5 गुणा 7 होता है, दोनों की दोनों अभाज्य हैं। तो उसने ये कहा है कि y जो है वो 20 और 36 के बीच में ऐसी संख्या है जो दो अभाज्य गुणनखंडों की गुणा करने पर, जो दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर आता है। तो उसने पूछा ऐसी y की कितनी वैल्यूज हैं। तो 20 के बाद 21 आएगा, वो 3 गुणा 7 दोनों अभाज्य हैं। 22 आएगा, 11 गुणा 2 आएगा। 23 नहीं आएगा क्योंकि वो दो भागों में टूटता ही नहीं है। 24 दो भागों में टूटता है लेकिन अभाज्य भागों में नहीं टूटता है। 25 भी नहीं आएगा। 26 आएगा, 2 गुणा 13 दोनों अभाज्य हैं। ठीक है। 33 आएगा, 3 गुणा 11। 34 आएगा, 2 गुणा 17। 35 आएगा, 5 गुणा 7। तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएंगी टोटल 3, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हो जाएंगी। 27 को 9 गुणा 3 लिखेंगे। ये दोनों अभाज्य नहीं है बेटा, 27 नहीं हो सकता। कुछ बच्चे 29 कह रहे हैं, तो 29 को 29 गुणा 1 लिखेंगे। ये अभाज्य है पर ये अभाज्य नहीं है, दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट जो होता है यूट्यूब पे होता है, 8 बजे होता है, डेली होता है। 15 क्वेश्चन आप लोगों के मिसलेनियस मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपके रिवीजन के मिलेंगे। 25 क्यों नहीं ले सकते? 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे। क्या ये दोनों अभाज्य हैं? दोनों सेम अभाज्य हैं। सेम अभाज्य नहीं, विशिष्ट कह रहा है। विशिष्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट कह रहा है, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, 5 अभाज्य नहीं है। 5 अभाज्य मैंने कब मना किया? 5 अभाज्य नहीं है। ठीक है, 74 में आंसर 19 होगा। गुरुजी 74 में आंसर 19 होगा। 7 4 11, 11 11 और 2 13, 3 16 ही तो आएगा भाई। 38 से काटो, 38 से 3 बार काटेंगे तो 114 आएगा। 38 दूनी 76 आएगा। 38 27, 8 7 56 को 6 हासिल 5, बिल्कुल सही है। 38 चौका 8 चौक 32, 2 हासिल लगे 3, बिल्कुल ठीक है। 7 4 11, 2 13, 3 16 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप लोगों से, जब 6539, 7391, 8882 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल होता है। तो मेरे दोस्त डिफरेंस का में से निकाल देंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या x की वैल्यू वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल के बस यहां पुट कर देना। क्या इस आंसर को कर पाओगे? क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? समान शेषफल के सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर 24 को क्यों नहीं ले सकते? 8 गुणा 3, 8 बेटा अभाज्य कहाँ है? कर लोगे ना? ये हो जाएगा मेरे दोस्त होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं होता तो 5 गुणा 5 ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, विशिष्ट नहीं बोला होता। ये हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या है। हाँ, ये देखो बेटा, फिर से देखो क्वेश्चन एक और। मान लीजिए x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जब 988, 1637, 2345 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो वो शेषफल पूछना चाह रहा है। तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का में से निकाल देना, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी और उस बड़ी से बड़ी संख्या से किसी एक को विभाजित कर देना, शेषफल आपके सामने आ जाएगा।
तो 80वां क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दोस्त HW ही है। क्या हो जाएगा? ये भी HW हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माली वाला क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 पंक्तियां हैं, 105 पंक्तियां हैं या 210 पंक्तियां हैं या 315 पंक्तियां हैं, तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता है, तो रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या बताइए। अगर इतनी पंक्तियां हैं और एक भी पौधा जो है वो शेष नहीं बचना चाहिए, यानी ऐसी संख्या निकालनी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए, एक भी नहीं बचना चाहिए, तो मेरे दोस्त इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? तो मेरे दोस्त आप देखेंगे 105 210 का एलसीएम 315, 105 कॉमन ले लो, 105 एकम 105, 105 दूनी 210, 105 तिया 315, 3 दूनी 6, 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 105 की गुणा 6 में करेंगे तो 630 आ जाएगा। यानी कम से कम पेड़ 630 होंगे, जब जाके हर एक पंक्ति में मतलब एक भी पेड़ नहीं बचेगा। 105 पंक्ति है, 630 पेड़ होंगे तो इसमें 6 पेड़ एक पंक्ति में आएंगे, इसमें देखेंगे तो 3 पेड़ एक पंक्ति में आएंगे, इसमें देखेंगे तो 2 पेड़ एक पंक्ति में आएंगे। यानी वो कम से कम पेड़ चाहता है, न्यूनतम पेड़ चाहता है, और एक भी नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए, यानी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। जिसकी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा बड़ा खुश हुआ होगा दोस्त देख के, अगर उसने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक भी पढ़ा है तो। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त, कब किस्मत खुल जाए पता ही नहीं चलता। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये दिल्ली पुलिस, ये जिसके में आया होगा वो तो कूदा होगा पहले इस क्वेश्चन को देख के 2-4 बुलंद ऊपर। देखिए ध्यान से, यहां दिया हुआ है, कल भी बताया था मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कल भी बताया था। ये आप लोगों को 3 एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं, और आप लोगों से वो पूछना क्या चाह रहा है? आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है महत्तम समापवर्तक। आप ये देखिए 4, 6, 8 को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी वैल्यू तो आप कहेंगे 2 होगी, तो इस कांस्टेंट पार्ट का जो है इस किसका में से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब मैंने कहा था अगर कोई संख्या तीनों में मौजूद है तो सबसे छोटी पावर ही एचसीएम होती है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई संख्या तीनों जगह मौजूद है तो सबसे छोटी पावर ही एचसीएम होती है, तो बी हो जाएगा। अगर कोई संख्या तीनों जगह मौजूद है तो सबसे छोटी पावर ही क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में एलसीएम हम लोगों से पूछा होता तो 4, 6, 8 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 24 हो जाती, और तीनों संख्याओं में जो मौजूद है सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग एलसीएम में लेते, यहां भी बी क्यूब लेते और यहां सी स्क्वायर लेते, क्योंकि इन तीनों में बड़ा सी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज वाला बड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जब स्क्रीन पे पाया होगा तो थोड़ी सी हलचल बढ़ी होगी कि भाई कैसा क्वेश्चन दिया, इतनी बड़ी लैंग्वेज, कहीं मुश्किल ना हो, पूरा का पूरा टाइम पी जाए। तो 10% 20% लोगों ने इस बात पे छोड़ दिया होगा क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है।
क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, इसमें ये कैसे पता चला कि एलसीएम निकालना है? दलीप जी कह रहे हैं इसमें कैसे पता चला, किसमें? इसमें तो एचसीएफ निकालना था। इसमें उसने कहा न्यूनतम संख्या बताइए पेड़ों की जो इन पंक्तियों में आ सके और एक भी शेष ना बचे। तो न्यूनतम संख्या के लिए पेड़ इनसे डिवाइड होंगे और एक भी से शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूह में सजाना था, वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है। कितने के ग्रुपिंग करता है? 9 पुस्तकों की ग्रुपिंग करता है, लेकिन 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। बेटा वो क्या करता है? अगर 9 से डिवाइड करता है तो 3 शेष बचता है। उसका कहने का मतलब यह है वह 10 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है। अगर 10 से डिवाइड करता है तो भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। जब वह 36 या 30 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रयास करता है, 36 का बनाओ या 30 का बनाओ, तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। 3 पुस्तकें शेष रह जाती हैं। उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? क्या इतना आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा? बच्चे 9 से डिवाइड करो तो 3 बचना चाहिए, 10 से डिवाइड करो तो 3 बचना चाहिए, 36 से डिवाइड करो 3 बचना चाहिए, 30 से डिवाइड करो 3 बचना चाहिए। तो मेरे दोस्त इनका एलसीएम निकाल दो ना। तो आप कहेंगे 9 और 36, 10 और 30 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 9, 10, 30 और 36 का एलसीएम हम निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 पंजे 10 होगा, 2 से 15 बार काटिए, 2 से 18 बार काटिए, 3 से काटिए, 3 तिया 9 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18, 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 पंजे 30, तिया 90, दूनी 180 होगा। यानी 180 इनसे डिवाइड होने वाली पूरी पूरी संख्या है, लेकिन 3 मुझे हर केस में शेषफल भी लाना है। तो न्यूनतम जो है उसके पास 183 जो है वो क्या रहनी चाहिए? किताब रहनी चाहिए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मेरे दोस्त इतना बड़ा क्वेश्चन पूरी स्क्रीन पर, कम से कम स्क्रीन भी स्क्रॉल कई बार करनी पड़ेगी तब जाके पूरा क्वेश्चन पढ़ पाओगे, लेकिन वही सॉल्यूशन जो है वही एक लाइन का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जिसमें 2042 और 233 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 18 और 13 प्राप्त होता है। 233 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 18 और 13 प्राप्त होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है जिससे, जिसमें मत लिखना, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना गिव्स रिमाइंडर 18 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। बच्चा ऐसे नहीं होगा, बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी, ऐसे तो निकाल ही नहीं पाएंगे। जिससे आएगा यहां, जिससे 2042 और 233 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 18 और 13 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक 2042 संख्या है, जब इसको विभाजित करता हूं तो कितना शेष बचता है? 18 शेष बचता है। और जब 233 को विभाजित करता हूं तो कितना शेष बचता है? 13 शेष बचता है। अगर ये 18 शेष ना बचा होता तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती? तो आप कहेंगे 12 में से 8 गए 4, यहां 3 में से 1 गया 2, 2024 मेरी पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि 18 मैंने उस 18 को ही हटा दिया। भाई 18 शेष बच रहा है ना, 18 शेष बच रहा है, तो अगर ये शेष ही ना बच रहा होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती? अगर ये शेष ही ना बच रहा होता तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो इसको विभाजित करने पर 18 शेषफल देगी और इसको विभाजित करने पर 13 शेषफल देगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आप डिवाइड कर लो। 220 को सबसे बड़ी संख्या 88 से डिवाइड करो, डिवाइड ही नहीं होगा। 220 को 66 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा। 220 को 44 पंजे 220 होते हैं। 2024 को 44 से डिवाइड करके देखो, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 से भी कट जाएगा और 44 से भी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 44 हो जाएगी।
यानी 44 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है। 44 मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको पूरा पूरा विभाजित करेगी। और इनको तो पूरा पूरा विभाजित करेगी, लेकिन इसको विभाजित करेगी तो 18 से इस फल देगी, और इसको विभाजित करेगी तो 13 से इस फल देगी। ठीक है भाई, तो 44 वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन घंटियों वाले क्वेश्चन का तो आप घंटी बजा देंगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसमें तो खैर आप लोग नहीं उलझने वाले हैं। चलिए, ये क्वेश्चन, वह छोटी से कौन सी संख्या है जोड़ने पर ये पूर्णता विभाजित हो जाए, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। भाई जिसे जाना है वो आराम से जाता रहो मेरे दोस्त, जाता रहो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अभी मैं एक शॉर्ट देख रहा था, किसी ने शॉर्ट डाला हुआ था मेरा, तो मैं एक शॉर्ट देख रहा था उसमें, तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था आ, आ, हाँ, ये मास्टर घमंडी बहुत है, ये मास्टर जो है वो घमंडी बहुत है। तो मेरे दोस्त, मतलब थोड़ी देर फिर मैंने सोचा कि क्या वास्तव में ही मैं घमंडी हूं, तो अंदर से आवाज आई, यार घमंडी तो नहीं हूं। फिर मैंने सोचा कि यार घमंडी क्यों बोला है फिर बच्चों ने, तो अंदर से एक और आवाज आई कि बच्चों ने घमंडी इसलिए बोला है क्योंकि बच्चों को सही राह दिखाने का काम तुम कर रहे हो। या तो बच्चों को धोखे में रखो, खुश रखो, बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा करते रहो, कभी तुम्हें घमंडी नहीं कहा जाएगा, हमेशा तुम्हें अच्छा बताया जाएगा। लेकिन अगर बच्चों के हित की बात कर दी, बच्चों को डांट दिया, बच्चों को फटकार दिया, बच्चों को सही राह दिखा दी, तो तुम घमंडी नहीं, तुम सबसे बड़े दुश्मन हो उस बच्चे के। ठीक है, शुरुआत में मम्मी पापा भी ऐसे ही लगते हैं, जब वो डांट के फटकार के बैठाते थे ना पढ़ा के, तब ऐसे ही लगते थे बुरे, है ना मेरे दोस्त। जिसने तुमको डांटा है, जिसने सही राह दिखाने की कोशिश की है, उसे समझो कि हाँ ये सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं जस्ट उस बच्चे के लिए बोल रहा था जिसने ये बोला है। घमंड होगा तो किस बात का घमंड होगा भाई, दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया पढ़ा रही है, घमंड किस बात का होगा मुझे ये तो बताओ। मैं कोई आर्यभट्ट थोड़ी ना हूं, हर एक चीज जानता हूं, बहुत सारी थ्योरम दे दी मैंने, बहुत सारा कुछ कर दिया, तो इतने सारे रिजल्ट निकाल दिए। अगर ऐसा कुछ होता तब मैं मान सकता था कि हाँ मैंने दुनिया से सेपरेट चीज करी है, तब मैं अपने अंदर घमंड ला सकता था। मैं क्यों लाऊंगा दोस्त घमंड, है? भूलने वाले ने भी ये नहीं सोचा भाई ये घमंड करेगा किस बात पे। चलिए, क्वेश्चन ने कहा क्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर, एक इस टाइप का क्वेश्चन बच गया था, 34 से 32, 34 से 32 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है वो 10 5 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई मैं पहली वाली लाइन पढ़ता ही नहीं हूं, मैंने ये देख लिया कि 10 5 4 2 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो आप कहेंगे वो 20 होती है, इन चारों से कटने वाली संख्या वो 20 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि 3432 को विभाजित करते हैं अगर 20 से, तो क्या शेष बचता है, 20 एकम 20 होगा, कितना बचेगा 14, 20 सत्ते 140 होगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 20 एकम 20 होगा। यानी अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो जस्ट इससे एक बार ज्यादा बार पढ़ दो, 20 दूनी 40। अगर यहां 40 होता तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, और अगर ये 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो क्या ये 10 5 4 2 से भी डिवाइड हो जाता। तो इसे 40 बनाने के लिए 8 जोड़ना होगा, तो यहां भी 8 जोड़ दो, यानी 3440 मेरी वो वैल्यू है जो 20 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर वो 20 से पूरी पूरी डिवाइड होगी तो 10 5 4 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड ही होगी। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 8 जोड़ने से जो है वो काम चल जाएगा। ये भी करा चुका हूं मैं, छोटी से छोटी संख्या ये भी करा चुका हूं, अलग अलग शेषफल की ये भी करा चुका हूं, सबसे छोटी संख्या ये भी करा चुका हूं। एक बार दिल्ली पुलिस में ये देख लिए, 2017 में आराम से निकाल देंगे। लैस से निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का लैस है और नीचे वाली संख्याओं का मैस है, जो कि 1 आएगा। 3 7 35 का मैस है 1, 2 4 12 का लैस है 12 आएगा, तो आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, कल निकालना बताया है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखो,
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 60 और 5 है। एलसीएम कितना है 60 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना है वो 5 दिया हुआ है। तो अगर एचसीएफ 5 है तो क्या संख्याओं को मान सकता हूं 5A और 5B होंगी। इनका एलसीएम निकालता हूं तो कितना आएगा 5AB आएगा और एलसीएम दिया कितना है 60 दिया है। तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल जो है वो 12 आना चाहिए। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, कोई सी भी एक संख्या ले लो मेरे दोस्त, 5 ले लिया, मैंने इसको 2 से विभाजित किया और भागफल कितना आया 10 आया, तो 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर A की वैल्यू 4 है तो ये तो 20 संख्या आ गई और A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है तो ये भी 20 आएगी है। अच्छा B की वैल्यू अब हमें निकालनी है। A की वैल्यू 4 है, 4 यहां रख दो, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो B की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये 15 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछी है तो सवाल का जवाब 15 हो जाएगा, सवाल का जवाब 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर उसने में से 5 दिया है तो पहली संख्या 5A होगी, दूसरी संख्या 5B होगी, दोनों का एलसीएम 5AB होगा। उसने 60 दिया है तो AB की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी, यानी दोनों की गुणा करके 12 आना चाहिए। उसने कहा है यदि एक संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, तो 5A की वैल्यू कितनी आएगी 10 दूनी 20 आ जाएगी, तो A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये वैल्यू 20 आ गई है। A की वैल्यू 4 यहां रख दीजिए, गुणा में है भाग में पहुंचेगी 12/4, B की वैल्यू 3 आ जाएगी और 3 यहां पुट करेंगे तो 5B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। हाँ बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले तो यही कंडीशन है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, x और y, जहां x बड़ी है y से, लघुत्तम समापवर्त है। जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होता है। अब ये देखो कटेगी किससे, दो संख्याओं की गुणा करके 253 आना चाहिए, तो अब ये देखो ये कटेगी किससे, तो 2 से नहीं कटेगी, 3 से, 5 3 8 2 10, 3 से नहीं कटेगी, 7 से, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से, 7 3 21 नहीं कटेगी, 11 से, 11 दूनी 22, 3 बचेगा, हाँ 11 से कट जाएगी, तो 11 से कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 23 गुणा 11, 23 गुणा 11 की वैल्यू कितनी आएगी 253। मैंने इसको 23 क्यों लिखा है 11 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने कहा है एक्स जो है वो वाई से बड़ी है, तो एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, वाई की वैल्यू छोटी। उसने कहा है संख्या एक्स और वाई का अंतर कितना है, तो एक्स और वाई का अंतर कितना आ जाएगा, 23 में से 11 जाएंगे तो 12 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चंस जो है आप लोग कर लेना, कितने घंटे बाद वो आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है भाई, ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। मेरे दोस्त अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, क्या करना है, जिस भी बच्चे के 10 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो कितने भी आ रहे हों, उन्हें इंडिविजुअल टेस्ट जरूर देना है। इंडिविजुअल टेस्ट यानी कि बस केवल मैथ वाला टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन आप लोगों को मिले और वो 15 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में करके 15 मिनट एनालिसिस करना है, यानी 30 मिनट का समय देना है। और ऐसे एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं। अगर 3 कर सकते हैं कैसे भी टाइम निकाल के, तो वो तो खैर एक्सीलेंट आप लोगों के लिए है। 3 कर सकते हैं तो करो, वो तो एक्सीलेंट है, वो तो स्टार है आप लोगों के लिए। जिनके 10 से नीचे आ रहे हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, तो ये जो मैंने नंबर सिस्टम के बाद वाली सीरीज स्टार्ट की है, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया है, इसको कैसे भी करके कवर कर लो। कल टाइम एंड वर्क आप लोगों को कराऊंगा और टाइम एंड वर्क जो है वो आप लोगों को एक बार परिणाम बेस से अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं तो बिल्कुल बेसिक से तो यहां भी कराऊंगा। यहां से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो इन 2 क्वेश्चन को पक्का करना, फिर एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पक्का करना, एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पक्का करना, यानी अब के बाद जो भी चैप्टर पढ़ाऊं उन पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना। 10 क्वेश्चन तक तो मैं पहुंचा दूंगा, बहुत आसान चैप्टरों से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं।
ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिए, ये अभी मॉक की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, मॉक की तरफ ना जाएं अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो चैप्टर तैयार करें पहले, लास्ट के 15 दिन में दबा के मॉक देंगे तो स्कोर अपने आप पहुंच जाएगा, लेकिन पहले एक बार कोर्स को खत्म कर लीजिए। ठीक है भाई, ओके, टाटा बाय बाय। शाम को मिलना जरूर 8 बजे, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय। आराम से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराओगे तो दोस्त हर एक चीज पास आएगी, और नहीं मुस्कुराओगे, मेरी तरह रहोगे तो दोस्त हर एक चीज दूर जाएगी। और मैं इवन पढ़ाई की भी बात कर रहा हूँ, तो मुस्कुराते रहा करो, मुस्कुराते हुए पढ़ोगे तो सवाल भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं शाम को 7 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा।